जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। सीमा पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने रविवार को लद्दाख में अपनी ताकत को दिखाई। अग्रिम एयरबेस के पास एयर ऑपरेशन में सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वायुसेना का कहना है कि एयरबेस पर तैनात हर हवाई योद्धा किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उनका जोश हमेशा हाई है, और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया तो इस बार अंजाम गलवान से भी बुरा होगा। लद्दाख के बाद अंडमान में भारत की बड़ी तैयारी है। हिंद महासागर में भारत ने चीन के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी है। PLA पर नजर रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। कल ही थल सेना ने लद्दाख में एक डिवीजन और बढ़ाने का फैसला किया था। आज मैं आपको दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से चीन क्यों डरता है, गलवान और पैंगोंग झील की लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप सबके लिए 30 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है, इसके बाद में फिर टॉपिक के ऊपर आऊंगा। नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन ऐप है। साइन अप में आपको 100 रुपया मिलता है और फास्ट डिपॉजिट में आपको 100% कैशबैक मिलता है। इसमें आपको क्वेश्चन के जवाब देने होंगे जो फ्यूचर मैचेस के बारे में होंगे। आप मैच रिजल्ट की प्रेडिक्शन करके रियल कैश भी जीत सकते हो। आप किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस और बैडमिंटन। इसके साथ आप पोकर और कैंडी क्रश जैसे गेम भी खेल सकते हो। आप पेटीएम और फोनपे के जरिए इस ऐप में पैसा डाल सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। नोस्ट्रा प्रो के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए। अब आता हूँ दौलत बेग ओल्डी के ऊपर। देखिए, दौलत बेग ओल्डी को सामरिक महत्व के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण इलाके के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। करीब ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। दुनिया का कोई भी देश की सेना के पास इतनी ऊंचाई पर हवाई अड्डा नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड में भी 14,000 फीट पर हवाई अड्डा है, लेकिन उसका सामरिक महत्व ज़्यादा नहीं है। आप मैप में दौलत बेग ओल्डी को देखिए। इसके एक साइड में अक्साई चीन है, दूसरे तरफ सियाचिन और पियोके है। काराकोरम पास भी दौलत बेग ओल्डी से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बात चीन को ज़्यादा खटकता है और चीन डरता भी है, क्योंकि काराकोरम पास होते हुए चीन पाकिस्तान की सिपेक रोड जाता है। डिस्टेंस सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है। जो चीन हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर धमकी देता है कि भारत की गर्दन हमारे हाथ में है, लेकिन दौलत बेग ओल्डी में चीन पाकिस्तान की सिपेक का गर्दन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास है। जब चाहे भारत ब्लॉक कर सकता है। इसलिए चीन हमेशा दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा करने के लिए मरता है। सिर्फ चीन ही नहीं, एक वक्त में अमेरिका की नज़र भी इस पर था, क्योंकि इस एरिया से चीन से लेकर आसपास के और देश पर भी नज़र रखा जा सकता है। दौलत बेग ओल्डी को 1962 में ही भारतीय वायुसेना ने अपने पोस्ट बना लिया था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर वायुसेना के फाइटर जेट्स, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं। 20 अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान सुपर हरकुलेस C-130J उतारकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। देखिए, चीन दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा करने के लिए देप्सांग वैली पर कई बार घुसपैठ किया है। अब भी चीन की नज़र देप्सांग वैली पर अस्थायी कैंप बनाने का था, क्योंकि देप्सांग वैली दौलत बेग ओल्डी से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। अप्रैल 2013 में चीन की सेना ने देप्सांग घाटी पर अस्थायी कैंप बनाए थे। साल 2014 में चीन ने यह माना था कि उसने देप्सांग घाटी में अपने अस्थायी कैंप बनाए थे ताकि इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण जता सके, लेकिन कूटनीतिक बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाया गया और चीन की सेना वापस चली गई। इसके बाद भारत दौलत बेग ओल्डी को और मजबूत करने की सोचा और 254 किलोमीटर लंबी DSDBO रोड को कंप्लीट किया, जिसके बाद चीन को और झटका लगा। देखिए, आप अगर 1962 में चीन की रणनीति को देखोगे तो इससे ये पता लगता है कि चीन की मेन नज़र दौलत बेग ओल्डी है। गलवान और पैंगोंग में भी वो एक रणनीति के तहत विवाद को बढ़ा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। पहले पैंगोंग और गलवान के अपडेट दे देता हूँ। देखिए, गलवान में चीन कुछ किलोमीटर पीछे हटा है, क्योंकि वो गलवान नदी के किनारे अस्थायी कैंप वगैरह बनाया था, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण उसे पीछे हटकर ऊंचाई पर जाना पड़ा है, क्योंकि गलवान नदी में पानी भर गया है। देखिए, गलवान में हमारा सेना ऊंचाई पर है। अगर चीनी सेना आगे आके भारतीय जमीन पर कब्जा करना चाहेगा तो ये उसका सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं जो ऊंचाई पर रहता है वो नीचे जो सैनिक होंगे उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। अब आता हूँ 1962 के ऊपर। देखिए, 1962 में चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश का बड़ा एरिया और अक्साई चीन पर कब्जा किया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया और अक्साई चीन को अपने पास रखा, क्योंकि तिब्बत तक जाने के लिए उसे अक्साई चीन चाहिए था। अब 2020 में चीन का ये प्लान था
वो दौलत बेग ओल्डी गलवान और पैंगोंग की बड़े एरिया पर कब्जा करेगा। बाद में गलवान और पैंगोंग से पीछे हटेगा, लेकिन दौलत बेग ओल्डी को अपने पास रखेगा ताकि दौलत बेग ओल्डी के साथ सियाचिन पर उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि सियाचिन दौलत बेग ओल्डी के काफ़ी नज़दीक है। चीन की ऐसा मेंटालिटी ही है। आपको पैंगोंग झील का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ये मैप में देखिए फिंगर 4 तक एरिया भारत के पास है और 4 से 8 तक एरिया में दोनों देश पेट्रोलिंग करते हैं। अब चीन फिंगर 4 के पास आकर अस्थायी कैंप लगाया है। चीन कह रहा है कि अब फिंगर 6 तक वो पीछे जाएगा, भारत भी फिंगर 2 तक पीछे जाए, मतलब 4 कदम आगे आओ और 2 कदम पीछे जाओ। आखिर में चीन को 2 कदम फायदा होगा। भारत इसे खारिज कर दिया है और इस एरिया में एक्स्ट्रा सैनिक और हाई स्पीड पेट्रोलिंग बोट तैनात कर दिया है। देखिए, चीन को भी अब भारत का विरोध करना भारी पड़ रहा है और भारत चीन से हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। काफ़ी दोस्त मुझे लद्दाख के अपडेट मांग रहे थे, इसलिए आज ये वीडियो बनाया। और दोस्तों, कल दिन में चीन के S-400 को भारत कैसे मार गिरा सकता है आपको बताऊंगा, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।